कर्ज इंसान की जेब बाद में खाली करता है, उसकी सांसें और रिश्ते छीन लेता है। कर्ज के बोझ तले जब किसी का परिवार बिखर जाता है ना, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बदौलत कैसे दोबारा अपनी जिंदगी खड़ी की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काशिफ और आज डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन में मैं आपके लिए इतनी शानदार और एक निहायत ही अलग तरह के टॉपिक पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक किस्सा नहीं है, ये हमारे और आपके बीच रहने वालों का वो कड़वा सच है जिसे लोग अक्सर छुपा लेते हैं। जब इंसान पर कर्ज का पहाड़ टूटता है ना, सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसका आत्मसम्मान यानी उसकी इज्जत और दिमागी तवाज़ुन यानी मानसिक शांति छिन जाती है, और साथ ही साथ और उसके अपनों का भरोसा भी बिखर जाता है। आइए जानते हैं राहुल की कहानी कि इस दलदल से वो बाहर कैसे निकला। राहुल एक बहुत ही सीधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक छोटे से शहर में रहकर उसने बड़े बड़े सपने देखे। उसने सोचा अपने परिवार को बड़े सुख, बड़ी चीजें देने के लिए मुझको एक बड़ा सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसने अपनी जमा पूंजी लगा दी, दोस्तों से उधार लिया, बैंकों से कर्जा लिया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, फिर बाजार का रुख बदला और एक के बाद एक गलत फैसले की वजह से उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया। अब हर सुबह की नई शुरुआत और एक लेनदार की धमकी भरे फोन आने लगे। घर के बाहर आकर लोग चिल्लाते थे और राहुल की रात की नींद गायब हो चुकी थी। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है ना, तो उसका चिड़चिड़ापन घर पर निकलता है। अब क्या हुआ, राहुल का हर रोज अपनी पत्नी के साथ अब झगड़ा होना शुरू हो गया। जब एक दिन बात हद से बाहर निकल गई, लेनदार घर के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए और बाहर आकर तरह तरह के फिरके कसने लगे, बदतमीजियां करने लगे, तो उसकी पत्नी अब डर गई, टूट चुकी थी। उसने कहा, मैं इस रोज रोज के खौफ से बहुत परेशान हो चुकी हूं, इसलिए अब मैं इस कलेशबाजी में ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। तो उसने क्या किया, अपने कपड़े पैक करे और पैक करने के बाद वो ये जा वो जा रफू चक्कर होकर अपने घर चली गई। राहुल उस दिन बिल्कुल अकेला हो गया। अपने उस अकेले घर में, अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हुआ है, हाथ में सर पकड़ा हुआ है और पूरी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। और सिर्फ एक ही सवाल उसके मन में चल रहा है, सब खत्म हो गया। क्या? सब खत्म हो गया, अब जीने का क्या फायदा? अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, राहुल के दिमाग में कितनी निगेटिविटी आ चुकी थी, कितनी ज्यादा निगेटिविटी आ चुकी थी। तो दोस्तों, आप सोचिए यहाँ राहुल ने क्या किया होगा। यही तो बताना चाहता हूं मैं अपनी वीडियो के शुरू, कि हमें ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में क्या करना है। यहीं पर स्ट्रेस काउंसलिंग काम में आती है, जो मैं करा करता हूं लोगों की, जो मैं राय दिया करता हूं, और जो लगता है कि मेरे बस से बाहर है तो मैं बताता हूं आप एक हायर, अच्छा, जिस पर आपका बिलीव हो, ऐसा काउंसलर ढूंढिए और उससे अपनी स्ट्रेस काउंसलिंग करवाइए। समझिए ना। अब यहां पर राहुल की जिंदगी में एक सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब इंसान डिप्रेशन के सबसे निचले लेवल पर होता है ना, तब उसे एक सही रास्ता दिखाने वाले की जरूरत होती है। या तो वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट करे, अपने रास्ते में कब चीज़ों से बात करे, अपनी वाइफ से कांटेक्ट करे। लेकिन राहुल की बीवी जा चुकी थी। दुनिया में अगर सबसे अच्छा बेस्ट दोस्त होता है तो वो होता है उसकी वाइफ, लेकिन वाइफ ही उसको छोड़ के जा चुकी है ऐसे मौके पर, जबकि उस जगह वाइफ को उसका भरपूर साथ देना चाहिए था। सबसे बड़ी काउंसलर में जो मानता हूँ अपनी लाइफ में, पर्सनली अगर बताऊं तो किसी भी हस्बैंड की वाइफ उसकी सबसे बड़ी काउंसलर होती है। अब तो वो तो जा चुकी, इसलिए उससे क्या करना चाहिए, एक स्ट्रेस काउंसलर के पास जाना चाहिए या अपने दोस्त के पास जाना चाहिए और उससे अपनी बात सामने रखनी चाहिए, मैं इन हालातों से गुजर रहा हूं। तो क्या हुआ, राहुल का एक पुराना दोस्त उसे मिल गया। उसने जब उसकी हालत देखी तो राहुल की हालत देखी नहीं उससे, तो उसने क्या करा, जबरदस्ती राहुल का हाथ पकड़ा और उसकी बाहों पकड़ के खींच के जबरदस्ती बोला, तू मेरे साथ चल, मैं एक बड़े अच्छे काउंसलर को जानता हूँ, चल मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। राहुल ने उसकी बात मानी और वो काउंसलर के पास गया। काउंसलर के पास गया तो राहुल ने रोते हुए अपनी सारी बात, ध्यान रखिए, रोते हुए अपनी सारी बात, जबकि इंसानों में जो मेल होते हैं ज़्यादातर वो रोते नहीं है, वो भी बात करते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेस बहुत हाई फाई था, बहुत हाई स्ट्रेस था, उसके आंसू निकल गया, इमोशनल हो गया।
तो उसने स्ट्रेस काउंसलर के सामने अपनी सारी बात रखी। काउंसलर ने उससे बहुत ही गहरी बात कही। क्या कहा? राहुल, कर्ज एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी जिंदगी नहीं है वो। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, कर्ज एक सिर्फ प्रॉब्लम है लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तब काउंसलर ने उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल बताए। मैं तो कहूंगा सिखाए, बताए नहीं, सिखाए। पहला रूल सिखाया, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। मतलब तनाव तो बढ़ता है, ध्यान रखिए, स्ट्रेस तो बढ़ता है जब हम प्रॉब्लम से मुंह छिपाते हैं। कब तनाव बढ़ता है? तनाव जब बढ़ता है जब हम प्रॉब्लम से मुंह छिपाते हैं। लेनदार के फोन ना उठाना, मुंह छुपाना, इस कंडीशन में आपके स्ट्रेस को 10 गुना तक बढ़ा देता है वो। तो मेरे भाई राहुल, तनाव का सामना करना सीखो। तो पहला फिक्स और बेहतरीन फार्मूला दिया। दूसरा मैनेजमेंट का उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का रूल बताया, चेकिंग का मतलब समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अगर तुम एक साथ 20 लाख रुपए का कर्ज देखोगे ना तो आपके दिमाग को पैनिक कर देगा वो। तो ये सोचो कि आज मैं कौन सा ऐसा छोटा काम कर सकता हूं जिससे कम से कम 500 रुपए तो कमाए जा सके। ये जबरदस्त बात कही काउंसलर ने। तीसरा मैनेजमेंट का रूल क्या बताया? तीसरा मैनेजमेंट का रूल बताया कि खुद पर इल्जाम लगाना बंद करो। मैं भी एग्री करता हूं, खुद पर इल्जाम लगाना बंद करो, क्योंकि बिजनेस में घाटा हो भी सकता है। एक ऐसे इवेंट इस्तेमाल करो से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेलियर हो। एक इवेंट था, बस आया चला जाएगा, इवेंट परमानेंट थोड़ी होता है। ये थी बात। तो अब राहुल ने क्या किया? काउंसलिंग के बाद उसने अपनी पूरी डेली लाइफ को चेंज करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या काम शुरू किया? उसने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया। जैसे कि मैं भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काफी सारी टिप्स देता हूँ। उसने अपने कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा काम करना शुरू किया। अब राहुल ने क्या किया? सभी लेनदारों को एक जगह बुलाया, जितने भी लेनदार थे या जो नहीं आ पाए उनके पास वो खुद गया और उनसे नजर मिलाई, आई कांटेक्ट किया और बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ उन लोगों से रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? बोला, मैंने आपका पैसा लिया है। यस यस आई नो, मैंने आपका पैसा लिया है, लेकिन आप जानते हैं मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन मैं चुकाऊंगा जरूर, भागूंगा नहीं, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज जब लेनदारों ने देखा कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज में वजन है, यस इसकी नीयत में खोट नहीं है, अब राहुल के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है, ये कुछ करना चाहता है, तो इसका मतलब है राहुल को कहीं चांस दिया जाए। उनकी सोच लेनदारों की बदल गई। अब राहुल के प्रति एक पॉजिटिव थॉट आने लग गया। अब राहुल ने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करा, थोड़ी देर मेडिटेशन करने लगा। सुबह 5 बजे के आसपास क्या करता था? रोज मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठता था, थोड़ा मेडिटेशन करता था और थोड़ी एक्सरसाइज करता था, अपने माइंड को थोड़ा शांत करता था और फिर अपने नए काम के बारे में सोचता था जिससे कि वो सही फैसले ले सके। अब उसने सोचा सबसे पहले बड़े काम ना किए जाए, छोटे कामों से हम कुछ बात करें, छोटे काम से शुरुआत करें। अब राहुल ने अपने अहंकार को, जो जहन में थी बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ी बड़ी चीजें करूंगा, तो वो सब एक कोने में रख दिया। अब राहुल ने डाउन टू अर्थ होना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया? एक छोटे से सर्विस बिजनेस की शुरुआत करी। अब उसे जो भी काम मिलता बड़ी ईमानदारी से करने लग गया, बहुत ही ईमानदारी के साथ। अब धीरे धीरे, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा है ना, तो धीरे धीरे अब उसकी मेहनत रंग लाने लग गई। देखिए, ये होती है पॉजिटिविटी। 6 महीने भी पूरे सही से नहीं बीते थे, लेकिन उसका काम अब पटरी पर आने लग गया। क्या समझ में आया? ये होती है पॉजिटिविटी। सिर्फ 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर उसने अपना 50% यानी आधा कर्जा तो निपटा ही दिया, और 2 साल के अंदर अंदर उसने अपना 100% कर्जा निपटा दिया। अब वो कर्जा मुक्त हो चुका था। सिर्फ किसकी वजह से? उसने अपने ऊपर काम किया, मेहनत किया, स्ट्रेस को रिमूव किया और उसको समझ में आ गया बड़ी बड़ी चीजें करने से, बड़ी डींगे मारने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ करो, शुरुआत करो, स्टार्ट करो। तब उसने छोटे छोटे कदम लिए और फिर उसके बाद वो एकदम फास्ट ट्रैक पर ऊपर उठ गया। ये थी बात। अब ये खबर पहुंची इसकी पत्नी के पास, तो पत्नी बोली, अच्छा राहुल इतना आत्मविश्वासी हो गया, राहुल के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, इतने डिसिप्लिन आ चुके हैं। तो अब धीरे धीरे उसकी पत्नी के, उसकी वाइफ के जहन में आया, नहीं भाई मैं गलत थी, आई वॉज द रॉन्ग, माई हस्बैंड वॉज द राइट। तो उसने डिसाइड किया, यस। तो उसको क्या समझ आया? उसका पति हारा नहीं है। अब वो पूरे सम्मान के साथ और गर्व से उसके साथ वापस लौट आई, उसके पास वापस लौट आई। क्यों वापस लौट आई?
इसलिए नहीं कि उसके अब पैसा आने लगा, इसलिए क्योंकि राहुल जब टूटने लगा था तो वो मुँह छुपाने लगा था। तो वो उसके जहन में क्या रहता था, उसकी वाइफ समझ एक अच्छी औरत थी, वो क्या सोचती थी, वो अपने हस्बैंड को कहती थी कुछ करो, कुछ तो करो, छोटा ही कर लो। लेकिन जब राहुल को जब पत्नी छोड़ के चली गई, अकेला हो गया, तब उसको समझ में आया, तब उसने मेहनत करके वहां तक पहुंचा, सारा कर्जा निपटा दिया। तो अब पत्नी को लगा, उसकी वाइफ को लगा, हाँ जी जो मैं कहती थी अब उसने वैसा किया, तो इसलिए सम्मान के साथ लौट कर आ गई। इसलिए उसकी पत्नी की, वाइफ की इसमें कोई बेइज्जती नहीं हुई, और उसको अब लगा हाँ जी मैं अब रियल में अपने हस्बैंड के ही पास जा रही हूँ। हमें राहुल की कहानी क्या सिखाती है? हमें राहुल की कहानी यह सिखाती है कि जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद लगने लगे और जब अपने लोग, अपने सगे आपका साथ छोड़ जाएं, तब आपके पास एक इंसान बचता है। और वो इंसान कौन है? वो इंसान आप खुद खुद खुद, जिसने ये राज समझ लिया, कर्ज, नुकसान या सफलता सिर्फ एक पन्ना हो सकती है, पूरी किताब नहीं। बस समझिए वो राहुल बन गया। तो इसलिए याद रखिए, अगर आप तनाव में हैं तो अपने तनाव को छुपाइए नहीं, जो आपके सबसे करीबी हो उससे डिस्कस करिए, उसको बताइए, उससे सलाह लीजिए। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे सलाहकार के पास ले जाए या खुद ही अच्छी सलाह दे दे और आपका बेड़ा पार लग जाए। दूसरी बात याद रखिए, अपने स्ट्रेस को आप खुद मैनेज करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। ये मत सोचिए सब खत्म हो गया, कभी मत सोचिए सब कुछ खत्म हो गया। ये तो सोचना ही नहीं है, खत्म कभी कुछ नहीं होता है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। अगर आपने दिल को जिंदा रखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज अपनी पर्सनालिटी को इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत बना लीजिए कि कोई भी ना तोड़ पाए उसे, कितनी भी मुश्किल पड़े, कोई भी मुश्किल उसको ना तोड़ पाए। भाई आज की ये कहानी जो मैंने आपको बताई राहुल की, और जो मैंने सीख दी, अगर आपको पसंद आई है तो मैं डॉक्टर काशिफ, मेरे चैनल का नाम डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और कोई अगर इस तरह से आप किसी पर्सनालिटी स्ट्रेस काउंसलिंग के चक्कर में फंस गए हैं, आपके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो आप मुझसे पर्सनल दोस्त समझकर अपनी बातों को मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कुछ सलाह ले सकते हैं। हो सकता है मेरी सलाह आपके काम में आ जाए। वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्हें आज एक उम्मीद की ज़रूरत है। और डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन में मैं फिर मिलूंगा किसी नए कहानी के साथ, नई स्ट्रेस काउंसलिंग के साथ और नई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ, एक नई सोच और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।